हाय हेलो हाउ आर यू बॉस लोग। तो कैसे हो आप लोग? होप तुम लोग सब अच्छे ही होंगे। बॉस आज हम लोग ना रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। एक सच्चा रिलेशनशिप क्या होता है, उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज कुछ टॉपिक आपसे शेयर करूँगा। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट जो मुझे ऐसा फील हुआ ना वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो देखो आपको अगर सही लग रहा है मतलब अगर आपको कुछ मेरे पॉइंट्स गलत लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ बॉस, मैंने ना शुरुआत तो की है, बट ना मुझे वैसे मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं कुछ, मतलब या फिर व्यूज़ नहीं आ रहे। ठीक है, वो तो आगे धीरे धीरे आते रहेंगे, मैंने शुरुआत की है। बट मैं फिर भी कहूँगा आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको। लाइक मतलब अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन क्योंकि दिन ब दिन अगर सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी नए नए कंटेंट पे बातें करना चाहूँगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। जो सच्ची जो रिलेशनशिप होती है ना, उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो सच्चे रिलेशनशिप में ना कुछ बातें जो होती है ना, एक कपल के बीच में जो कुछ बातें होती है वो एक दूसरे को बिना कहे वो लोग समझ जाते हैं। मतलब किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तो ये सच्चे रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक ही बात बार बार बोलनी पड़ रही है ना, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है मतलब रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ है। सच्चे रिलेशनशिप में ना अपने जो मनपसंद पल होता है ना, कुछ अचीवमेंट्स होती है, वो अगर आपके साथ गुजारना पसंद करते हैं तो सही है। लेकिन अगर वही पल अगर वो अपनी फैमिली के साथ, फैमिली इन द सेंस उनके मायके है, अगर वाइफ है तो अपने अपने मायके में जाके अपने सिस्टर के साथ, भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सेम चीज़ अगर लड़का है तो लड़का अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर गुजारना पसंद करेंगे तो रिलेशन में कुछ गड़बड़ है। थर्ड पॉइंट है रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे एक दूसरे की भावना, ड्रीम्स और डिसीजंस का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एवरीबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ परफेक्ट, ज़रूरी नहीं कि बहुत ये, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके डिसीजंस, उनके ड्रीम्स, इमोशंस का उनको इमोशन को समझ रहे हो, उनका रिस्पेक्ट कर रहे हो, तब सब सही है। लेकिन यही चीज़ अगर आप अपने पार्टनर्स के बारे में किसी और को बात कर रहे हो, उनके डिसीजंस है, उनके इमोशंस का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि लड़कियां होती है जो अपने पेरेंट्स को बोलती है, अपने सिस्टर्स को बात करती है, ये सब चीज़ें होती है। लड़कों में बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये होता है तो कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तो आजकल की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हस्बैंड वाइफ दोनों भी वर्किंग होते हैं, लेकिन इन सब में भी थोड़ा ही सही, लेकिन बात करने के लिए थोड़ा टाइम अगर निकालते हैं ना तो बहुत अच्छा है। मतलब कितना भी तुम बिज़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। बट नॉर्मली अभी क्या हो रहा है ना, लेकिन की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बोल रहा हूँ इसका मतलब समझ जाओ। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, फॉर्मेलिटीज़ होती है। चलो भाई इसको एक फ़ोन लगा ही देते हैं, भले फिर उसमें सिर्फ 2 ही सेकंड बात करेंगे, हाँ खाना खाया, क्या किया, वो किया, और फ़ोन रख देना। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है ना, फॉर्मेलिटीज़ अगर हो रही है तुम्हारे रिलेशनशिप में, तो कुछ तो गड़बड़ है। स्पेस और फ्रीडम, अभी स्पेस और फ्रीडम तो आपको पता है आजकल के रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। मतलब जहाँ पे बंधन नहीं है, आज़ादी है, एक दूसरे के ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो उस रिलेशनशिप में अगर आप एक दूसरे के ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, तो उस रिलेशनशिप में ना स्पेस और फ्रीडम चाहिए। लेकिन
आज के तारीख में क्या हो रहा है, स्पेस और फ्रीडम के चक्कर में ना बहुत लोग बह रहे हैं, चीट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अगर ये आपके रिलेशनशिप में अगर होता है तो फिर तो 100% गड़बड़ी है। एक सच्चे रिलेशनशिप में ना झगड़े के बाद भी मजबूती आती है। किसी भी रिलेशनशिप में ना डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो सच्चा रिलेशनशिप होता है ना, वो झगड़े के बाद भी उनका रिश्ता कमज़ोर नहीं पड़ता, बल्कि और मजबूत होता है। लेकिन झगड़े के बाद अगर 5-5 दिन, 6-6 दिन, 4-4 दिन अगर एक दूसरे से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब आपका रिलेशन मजबूत नहीं है। लाइक आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो आपसे 5-5 दिन, 6-6 दिन बात नहीं होती। तो अगर चीज़ ऐसी हो रही है तो आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ है। सच्चे रिलेशनशिप में ना आप अगर साथ ना भी हो ना, तो भी साथ होने का एहसास होता है। मतलब आपको इतना मिस किया जाता है, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन इसी जगह पे कंटिन्यूसली झूठ बोलना, बार बार पकड़े जाने पर झूठ बोलना, पार्टनर को पता ना चले इसलिए व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करना, उसके अलावा चीज़ें छुपाना, अगर ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। तो बॉस लोग, इन सब टॉपिक में से ऐसी कौन सी बात है जो आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को ख़ास बनाती है? अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बात सही है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त लोग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।